नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आप लोगों को बकरी पालन में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है अ, उनके चारे, हरे चारे का महत्व या हरा चारा का क्या योगदान है बकरी पालन में, उस चीज़ को मैं बताऊंगा। जैसे हमारे देश में जो व्यावसायिक बकरी पालन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें जो खान-पान पे जो खर्च आता है, वो करीब 60 टू 70% मतलब आपके पूरे खर्च का 60 से 70% उसके केवल खान-पान पे आता है। और इसमें हरे चारे का जो अ, खर्च है, वो सबसे कम आता है और लेकिन इससे जो फ़ायदे हैं, सबसे ज़्यादा हैं। अतः पूरे वर्ष में हरा चारा आपको किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, ताकि आपको पूरे साल हरा चारा मिलता रहे, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा कि किस समय में आपको कौन-सा हरा चारा लगाने से किस महीने में आपको वो प्रोडक्टिविटी देने लगेगा, उत्पादन उसका मिलने लगेगा। और हरा चारा का जो बकरी पालन में है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग है, उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। जिससे हरा चारा में क्या होता है, वो विटामिन ए अ, बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे पशुएँ क्या होते हैं कि आपका जो बकरी है वो स्वस्थ रखने में, ज़्यादा दूध उत्पादन करने में सीधे उसका ताल्लुक होता है। और फिर हरा चारा जो होता है वो आसानी से पच भी जाता है। अ, और पशु जो होते हैं वो बड़े चाव से खाते हैं उन्हें। हरा चारा जो होता है, जो मूत्र पथ है, उसमें जो पथरी जम जाती है या पथरी हो जाती है दाना खाने से, अब हरा चारा क्या करता है, उनका जो पथरी बना होता है उनको वो ख़त्म करने का काम करता है। और इनमें जो हरे चारे में प्रचुर मात्रा में आपका मिनरल्स, क्रूड प्रोटीन जिसको रॉ प्रोटीन के रूप में बोला जाता है, सुपाच्य पोषक तत्व जो ईज़िली पच जाएँ और ड्राई जो पदार्थ हैं, शुष्क पदार्थ पाए जाते हैं। जो हरा चारा है वो प्रजनन शक्ति को भी बढ़ाता है और टाइम से बकरियाँ हीट में आती हैं। और जो एक बकरी बकरी के जो ब्यात हैं, जैसे एक बच्चा दी और दूसरे बच्चे के बीच का जो अंतर होता है, उसको भी कम करने में हरा चारा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो फिर ये क्या है, हरा चारा जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्में, संकर किस्म जो है, जो वैसी वैरायटी हैं जो थोड़े से एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे दे, उस बीज का आपको चयन करना है। और फसल की उपयुक्त शस्य क्रियाएँ जो हैं, उसको आपको उत्पादन करना है। उचित फसल चक्र में फसलों का चयन करना है कि जैसे आपको ये फसल अगर आप लगा रहे हैं, इतने टाइम वो कट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तब तक आप ऐसे टाइम पे आप लगाओ कि उसको ख़त्म होते-होते आपके पास दूसरा हरा चारा उपलब्ध हो, ताकि उसमें जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक ना आए। इस तरीके से आपको चयन करना है। और मृदा का जो उत्पादकता है, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है एवं चारे की गुणवत्ता, दोनों को बनाए रखने के लिए आपको दलहनी और अदलहनी अदलहनी, जैसे आप दलहनी एक बार लगा दिए तो उसमें कोई दूसरा, मतलब आपको मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको फसल को अदल-बदल के लगाना है। जैसे घास लगा लिए कभी, कभी कोई दलहनी फसल लगा लिए, मतलब चारे का अदल-बदल या मिश्रित करके बोएँ उसे, ताकि आपकी उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे। वर्ष पर्यंत हरे चारे का उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए बहुवर्षीय चारा फसलें जैसे नेपियर, संकर, गिनी घास, इसमें क्या होता है 15 से 20% प्रोटीन भी पाया जाता है। और खेती योग्य भूमि पे भी आप इसको लगा सकते हैं।
इसके साथ ही साथ खेत के मेड़ों पे कुछ आप वृक्ष लगा दें, जिससे आपको विपरीत परिस्थितियों में चारे की उपलब्धता अगर नहीं रहेगी तो वो उस चारे की तरह काम करेगा। उसकी डालियाँ आप काट के जानवरों को खिला सकते हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक तत्वों से जो है भरपूर चारे का उत्पादन के लिए चारे की कटाई उपयुक्त अवस्था पर करें। जैसे कभी-कभी क्या होता है बहुत बड़ा हो जाए, उसमें बीज आ जाते हैं तब आप काटते हो, तो क्या होता है कि फिर से वो जनरेट नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको ऐसे टाइम पे हरे चारे को आपको काटना है ताकि वो दोबारा से उग जाए। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है और ज़्यादा बड़ा करके ना चारे को खिलाएँ। चारा जितना छोटा रहेगा बीज आने के बाद सारी जो पौष्टिक तत्व है वो उसके बीज में चला जाता है। इसलिए पत्ते का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। इसलिए आपको पत्ते समय रहते ही आपको कट करके जानवरों को खिलाना है। चारे की बर्बादी को रोकने के लिए बकरियों को आप चारा मशीन से काट के आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा बकरियाँ सारा चीज़ खा जाएँगी। कभी-कभी क्या होता है जो चरी होती है बहुत लंबी होती है, लोग ऐसे ही डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि बकरियाँ पत्ते-पत्ते खा के डंठल छोड़ देती हैं। जब आप उसको कुट्टी करके छोटे-छोटे टुकड़े पीसेस करके डालेंगे चारे मशीन से तो बकरियाँ ईज़िली पूरा खा जाएँगी। नेपियर संकर जो एक घास है, उसका रोपण हेतु जड़ युक्त कल्लों को नेपियर घास बीज भी आते हैं, आप उन्हें जैसे गन्ना होता है उसके तरीके से उनके जड़ मिलते हैं। इनको या तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर या 50 इंटू 50 सेंटीमीटर उनके बीच में गैप रखना चाहिए, एक कल्ले के बीच में दूसरा कल्ला का। और 1 हेक्टेयर में के लिए करीब 20,000 से 30,000 टुकड़ों को ही लगाने की आवश्यकता होती है, उतने में वो आसानी से हो जाएगा। और अगर ऐसे लग अगर आप 100 इंटू 100 के डिस्टेंस पे नहीं लगाएँगे तो वो क्या होगा कि ज़्यादा घना हो जाएगा और सही से डेवलप नहीं होगा। और रही बात चारा वर्ष भर कैसे मिले, तो आप मार्च और जून बुआई करने का समय है। मार्च-जून गर्मियों में, जुलाई से लेके अक्टूबर तक और नवंबर। इसमें आप लगा सकते हैं मक्का, लोबिया, ज्वार, ठीक है? लोबिया, सरसों और बरसीम। ये आपका अ, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर ये आपका ये फसल काम करेगा। मार्च से अक्टूबर जो आपका बुआई करने का वो है ज्वार और लोबिया, बरसीम और सरसों। और मार्च, जून और अक्टूबर ये आपका ज्वार, लोबिया, मक्का, लोबिया और जई। मार्च, अप्रैल, जुलाई और नवंबर नेपियर, कतारवध, गिनी घास, लोबिया लोबिया भी आप कतारवध मध्य में आप बरसीम कतार में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। और कुछ जैसे हरा चारा वर्ष भर आप कैसे उत्पादन कर सकते हैं, तो उसमें आपको मैं फसल का नाम बता दूँगा, बुआई का समय बता दूँगा और आपको क्या-क्या खाद एवं उर्वरक आपको यूज़ करना है। जैसे आजकल रासायनिक खाद के बजाय आजकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चल रहा है। कटाई की अवस्था क्या होगी आपके जो हरा चारा होगा उसका और हरे चारे की उपज कितना होगा और चारा की उपलब्धता। जैसे बाजरा है, बाजरा आपको मार्च से जुलाई इसके बीच में आप कभी भी बो सकते हैं। इसमें आपको प्रति हेक्टेयर में आपको 10 टन गोबर डालना है खाद
और 50 किलोग्राम बुआई के समय तथा 30 किलोग्राम प्रति कटाई के बाद। ये नत्र नत्रजन एक खाद है, नत्रजन। फिर फास्फोरस आपको 30 किलोग्राम बुआई के समय। और कटाई की अवस्था होगी, पहली कटाई होगी 55 से 60 दिन पर, बाद की कटाई होगी 35 से 40 दिन के अंतराल पर। और हरे चारे की उपज जो है ये आपको 300 से 400 एकल कटाई और बहु कटाई किस्मों में 550 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको उपज देगी। और इसकी उपलब्धता जो होगी चारे की, ये मई से लेके अक्टूबर तक होगी। बाजरा बोया जाएगा जुलाई से मार्च से जुलाई में, और इसकी उपज जो होगी, उपलब्धता जो होगी, मई से अक्टूबर तक। दूसरा आपका है ज्वार। ज्वार है आपका मार्च से जुलाई, ये भी सेम टाइम में बोया जाएगा। और इसकी जो पहली बुआई के बाद कटाई होगी, ये 65 से 70 दिन पे होगी। और उसके बाद जब आप कटाई करेंगे बार बार, वो 40 से 45 दिन पे होगी। इसके बाद आप 30 दिन के अंतराल पर आप कटाई कर सकते हैं। ये मई से अक्टूबर तक इसका भी उपलब्धता बनी रहेगी। मक्का जो है मार्च से सितंबर, ये बुआई के 60 से 75 दिन बाद आप इसकी कटाई कर सकते हैं, और ये मई से नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। लोबिया जो है ये मार्च से जुलाई तक में आप बोएंगे, और इसकी जो बुआई के बाद जब कटाई का अवस्था रहेगा 60 से 70 दिन के बाद कटेगा, और ये मई से सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। ग्वार मार्च से अप्रैल एवं जून से जुलाई, ये बुआई का समय है। बुआई के बाद जब कटाई होगी वो 60 से 75 दिन बाद होगी, और ये मई से सितंबर तक इसकी उपलब्धता बनी रहेगी। यानी आपको चारा मिलेगा मई से सितंबर तक। और इसी तरीके से जई है, अक्टूबर से नवंबर में इसको बोया जाएगा। पहली जो कटाई होगी ये 50 से 55 दिन बाद होगी। इसके बाद की कटाइयाँ जो होगी 45 से 50, और ये दिसंबर से मार्च तक ये हरा चारा देगा। बरसीन अक्टूबर से नवंबर में बुआई होगी। पहली कटाई जो होगी वो 50 दिन बाद होगी, और बाद की कटाइयाँ जो 3 से 5 कटाइयाँ होंगी वो 25 से 30 दिन की होंगी। और दिसंबर से अप्रैल तक इसकी उपलब्धता बनी रहेगी। इसी तरीके से रिजिका है। रिजिका है अक्टूबर से नवंबर में इसको बोया जाएगा, और जो ये पहली कटाई होगी वो 55 से 60 दिन, यानी कि आपको जितना हरा चारा मैं बताया हूँ करीब 55 से 60, 60 से 65, 65 से 75 इसी के आसपास की है। और उसके बाद की कटाइयाँ जो होंगी 35 से 40 दिन के बीच होंगी, और ये दिसंबर से अप्रैल तक इसकी उपलब्धता बनी रहेगी। और गिनी घास ये फरवरी से मार्च में बोया जाएगा। इसकी पहली कटाई जो होगी 55 से 60 दिन के बाद होगी, और उसके बाद की जो कटाइयाँ होंगी वो 30 से 35 दिन पे होंगी, और ये वर्ष भर आपको हरा चारा देगा। और नेपियर जो घास है ये फरवरी व जुलाई अगस्त में इसको बोया जाता है, और इसकी पहली कटाई 60 दिन पे होती है। उसके बाद की कटाइयाँ ये 30 से 35 दिन के अंतराल पर होती हैं, और ये भी वर्ष भर हरा चारा आपको उपलब्ध कराता है। इस तरीके से आपको हरा चारा मैं बताया। देखिए किस तरीके से आपको हरा चारा रखना है। पूरे साल आपको हरा चारा किस तरीके से उपलब्ध होगा, इस चीज़ को मैं बताया हूँ। ताकि आप हरा चारा आपके लिए उपलब्ध हो, और आप आसानी से इसको मैनेज कर सकें, ताकि आपको कभी भी किसी भी माह में कोई दिक्कत ना हो कि इस समय आपको हरा चारा नहीं है तो आप भूसा और दाना पे रख रहे हैं या सूखी-फूकी लकड़ियाँ खिला रहे हैं। इससे क्या होगा कि बकरी के दूध में भी परफ़ॉर्मेंस डाउन होगा, और बच्चों का विकास नहीं होगा, क्योंकि बच्चे लगभग 3 महीने तक माँ का दूध पीते हैं, और माँ का दूध बच्चों के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर वो दूध नहीं पिए तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और मोटिलिटी इसी कारण बढ़ती है, या फिर बाद में जो बड़े होते हैं तो उनके परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। इसलिए हरा चारा का जो अ, संभावना है, जो उसकी उत्पादकता है, इसको निश्चित करिए, और जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से आप अपने हरे चारे को मेंटेन करिए और उसका प्रोडक्शन प्राप्त करिए। धन्यवाद।